आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लिपस्टिक के चक्कर में एक परिवार में दरार आ गई है। आखिर क्या है ये मामला, ये जानते हैं। आगरा से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो अमूमन सुना नहीं जाता। महिला जब 16 श्रृंगार करती है तो लिपस्टिक उसकी साज सज्जा को निखार देने का काम करती है, लेकिन आगरा में अब यही लिपस्टिक एक परिवार के लिए खलनायक की तरह बन गई है। हैरत भरा ये मामला आया है आगरा के शहीद नगर का, और ये है आगरा का परिवार परामर्श केंद्र, जहां लिपस्टिक से शुरू हुआ घमासान यहां तक आ पहुंचा है। अब आप भी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल शहीद नगर के रहने वाले एक युवक, जिसके घर में कलह हो गई है, उसकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। युवक जूता फैक्ट्री में काम करता है। कुछ दिन पहले उसकी नाइट ड्यूटी लगी थी। उसकी पत्नी ने होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। जब सुबह युवक घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी के होठों से लिपस्टिक को नदारद पाया। फिर क्या था, शक की ऐसी सुई घूमी कि वो अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। पत्नी का आरोप है कि युवक ने उस पर शक किया और उसे बहुत बुरा भला कह के उसके साथ मारपीट भी की। महिला का कहना है कि रात को लिपस्टिक लगाने के बाद सुबह मुंह हाथ धोने और ब्रश करने से मिट गई। महिला का कहना है कि उसके पति ने इसी बात को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। लिपस्टिक की वजह से अब उसके घर में दरार पैदा हो गई है। जब समझाने के बाद भी युवक नहीं माना तो महिला अपने मायके आ गई। इतना ही नहीं, घर का झगड़ा पुलिस थाने की दहलीज तक जा पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र को ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई होने पर दोनों पक्ष परामर्श केंद्र पहुंचे। परामर्श केंद्र के काउंसलरों ने जब ये बात सुनी तो वो भी हैरत में पड़ गए। इस बार एक अलग तरीके का मामला सामने आया है। जो लिपस्टिक महिला अपने श्रृंगार में इस्तेमाल करती है, उसी लिपस्टिक की वजह से एक महिला का घर अब टूटने की कगार पर है। क्या पूरा मामला है? परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर हैं डॉक्टर अमित गौड़ जी। सर, किस तरीके का ये मामला था? लिपस्टिक का क्या है पूरा मामला? ये बहुत ही अजीब और गरीब तरह का केस था। हालांकि ये सब सुनने के बाद बहुत हंसी सी भी आती है। हुआ ये कि एक पति शाम को अपने काम पर जाता है, और जैसे कि नेचुरल परिवार में जैसी लड़कियां और महिलाएं रहती हैं, वो उसी तरह से एक महिला थी। शादी के चूंकि दिन बहुत कम हुए थे, केवल 3 महीने हुए थे, और जब वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और पत्नी उसको विदा कर अंदर आ जाती है, जब वो अगले दिन सुबह ड्यूटी पर आता है तो इस बात पर उसे झगड़ा करता है कि रात को जो तुमने लिपस्टिक लगाई थी वो तुम्हारी छूट कैसे गई। आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में अब पति और पत्नी का झगड़ा सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अब इस मामले के लिए आखिरी तारीख दी गई है। परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नियों के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार ये अलग तरह का केस आया है, जो काउंसलरों के लिए भी थोड़ा पेचीदा दिख रहा है। आगरा से कामिर कुरैशी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट फिसल गया, और फिसलने से जेट के 2 हिस्से हो गए। जी हां, 2 हिस्सों में प्राइवेट जेट बट गया, टूट गया फिसलने के बाद। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। लैंडिंग और टेक ऑफ बंद है फिलहाल। यहां पर जेट पर 8 लोग सवार थे और तभी यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देख पा रहे हैं हम तस्वीरों में भी, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब मामला है। फिसला और 2 हिस्सों में जेट बट गया। देखिए, निश्चित तौर पे विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए VSR वेंचर्स लियरजेट 45 विमान जो है, जो VTDVL है, वो जो है उड़ान भरा था और उसको मुंबई रनवे पे जो है आना था, उतरना था। उसी समय विजिबिलिटी कम थी और रनवे पे जो है चूंकि बारिश पड़ रही थी, ये फिसल गया। फिसल के जो है 2 हिस्सों में हो गया। इसमें 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर जो है सवार थे, और भारी बारिश का जो दृश्यता थी वो 700 मीटर की थी, जो बताया जा रहा है यहाँ पर जो विजिबिलिटी थी। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम विजुअल देख रहे हैं कि बहुत ही भयानक दृश्य जो है यहाँ पर। मौके पे जो बचाव दल है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है, दूसरी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो टीम है, वो मौके पे पहुंची हुई है और राहत बचाव कार्य जो किया गया है। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बारिश होने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण रनवे पे उतरते समय जो है ये बड़ा हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। 8 लोग सवार थे, उनके बारे में बताएं। क्या किसी को चोट पहुंची है? कैसे हैं वो सभी? देखिए, 6 यात्री थे और 2 क्रू मेंबर थे।
टोटल मिला के 8 लोग थे, जो हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है और डीजीसीए के जो अधिकारी हैं कि 8 लोग जो है अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो सुरक्षा की दृष्टि से जो कदम उठाने चाहिए वो वहां पे एजेंसियां जो है मौजूद हैं, और उनका कहना है कि एक बार जो है इस फ्लाइट को थोड़ा सा रनवे से हटा दिया जाए ताकि रनवे जो है फ्री हो, तो उसके बाद से जो अधिक जानकारी जो है वो प्रेस रिलीज जारी करके दिया जाएगा। ये प्राइवेट जेट किसका था, कौन लोग सवार थे, कहां से ये आ रहे थे? विशाखापट्टनम से ये उड़ान भरी थी और यहाँ पे जो 27 नंबर रनवे है वहाँ मुंबई एयरपोर्ट पे ये उतरना था। उतरते समय जो है बारिश के कारण जो है विजिबिलिटी कम थी, इसके चलते ये हादसा हुआ है। अब ये प्राइवेट जेट किसका था ये अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आई, लेकिन विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी, मुंबई उतरना था। 8 लोग सवार थे, जिसमें से 6 जो है यात्री थे और 2 क्रू मेंबर थे। किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से विजुअल में दिखाई दे रहा है कि हादसा बड़ा ही गंभीर था, बहुत बड़ा हादसा था। अगर किसी को कुछ नहीं हुआ है, जिस तरह की जानकारी निकल सामने आ रही है, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। और साथ ही क्या ये भी कह सकते हैं कि पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया, या पायलट की वजह से ही यह हादसा हुआ? देखिए, जो अभी तक जानकारी आई है, क्योंकि मुंबई में ना पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, रह रहे के बारिश हो रही है, लेकिन जब भी बारिश आ रही है काफी तेज बारिश आ रही है। और जो महाराष्ट्र के जो दूसरे हिस्से यानी पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ, वहां पे जो है येलो अलर्ट भी जो है जारी किया गया है। तो इस भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी कम थी, इसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि अधिक जानकारी जो है कुछ देर में जो है डिपार्टमेंट द्वारा जो है जारी किया जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट अभी सिर्फ इतना ही पता चला है कि विशाखापट्टनम से मुंबई आ रही थी फ्लाइट और उतरते समय रनवे पे ये हादसा हुआ है। जी अमित, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को ये तस्वीरें और ये वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो भी सामने आ गया है जहां पर हादसा हुआ, लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ। प्राइवेट जेट 2 हिस्सों में बंट गया। बताया जा रहा कि बारिश की वजह से फिसलन थी और जैसे ही टच डाउन होता है ये प्राइवेट जेट, उसी वक्त जोरदार टक्कर होती है जमीन से और फिर 2 हिस्सों में प्राइवेट जेट बंट गया। 8 लोग सवार थे। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। धन्यवाद अमित आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और कानपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला वैज्ञानिक ने अपने किराएदार पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से ये हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां किराएदार की करतूत से मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है। आरोप है कि किराएदार एक इंजीनियर है और वो महिला साइंटिस्ट के घर में किराए पर रह रहा था। आरोप है कि उसने मौका पाते ही महिला का नहाते समय अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बना लिया, लेकिन उसकी हरकत पर महिला की नजर चली गई, जिसके बाद उसने आरोपी इंजीनियर की पुलिस में शिकायत कर दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी इंजीनियर को धर दबोचा और उससे अब मामले की पूछताछ की जा रही है। 12/9/2023 को एक भारतीय प्रतिष्ठित संस्थान की महिला वैज्ञानिक के द्वारा इंदिरानगर थाना कल्याणपुर क्षेत्र की निवासिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें दर्शाया गया कि एक प्रतिष्ठित कंपनी के एक इंजीनियर जो कि उनके यहाँ किराएदार हैं, उनके द्वारा उनके कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। इस संबंध में थाना कल्याणपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला सोमवार का बताया जा रहा है। अब आरोपी इंजीनियर की फोन की जांच की जा रही है। शहर में एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें किराएदार ने मकान मालिकिन का नहाते हुए वीडियो और फोटोग्राफ बनाया, जैसा कि उस पीड़िता का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर उस आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। दरअसल ये पीड़िता वैज्ञानिक है और जिस पर यह आरोप लगा है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर है। इन सब के बीच हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद पुलिस ने इसकी गंभीरता को समझते हुए जहां एक और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, तो वहीं महिला इस घटना के बाद से आहत है और पुलिस जांच में जुटी है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। यहां निपाह वायरस से 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
9 साल का एक बच्चा आईसीयू में है। केरल में निपाह के अब तक के 5 मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची। ये टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस को लेकर बैठक करेगी। बुधवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने निपाह वायरस की जांच के लिए सुपारी और अमरूद के सैंपल भी लिए। केरल में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वो बांग्लादेशी वेरिएंट है। ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। उधर लखनऊ में एनएसजी के कमांडोज ने एक बार फिर से अपने पराक्रम की झलक दिखाई है। लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में एनएसजी और एटीएस के जवानों ने सबसे बड़ी ड्रिल को अंजाम दिया है, जो गांडीव एक्सरसाइज के तहत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस ड्रिल को देखने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। लखनऊ के आसमान में एक बार फिर भारतीय वायुसेना के एमआई हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोगों का चौंकना लाजमी था। दरअसल पिछले 3 दिनों से लखनऊ में एनएसजी कमांडो का गांडीव एक्सरसाइज चल रहा है और आज भी ये उसी ड्रिल का हिस्सा थी। आज की एक्सरसाइज की खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके गवाह बने। पुलिस हेडक्वार्टर में गांडीव प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी की गई थी। सीएम योगी भारी सुरक्षा के बीच पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके साथ कई मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। मॉक ड्रिल से पहले एनएसजी के कमांडो ने ब्रीफ किया और सीएम को ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बताया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत की छत पर एनएसजी कमांडो ने पोजीशन ली थी। जैसे ही उन्हें कमांड मिली, सभी हरकत में आ गए। पलक झपकते ही वहां पर एयरफोर्स के एमआई हेलीकॉप्टर की गर्जना सुनाई दी। हेलीकॉप्टर इमारत की छत के बेहद करीब पहुंचा और हवा में थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके पंखे लगातार घूम रहे थे। उसके बाद एनएसजी कमांडो ने अपने रण कौशल का परिचय दिया, जिससे वहां पर मौजूद लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी को नीचे की तरफ फेंका गया, जिसके बाद रस्सी के सहारे एनएसजी के कमांडो इमारत की छत पर उतरने लगे। एक एक कर 12 जवान हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। सभी अपने अगले टास्क के लिए तैयार हो गए। बाद में रस्सी को भी वापस हेलीकॉप्टर में खींच लिया गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो गया। इसके बाद कमांडो बगल वाली इमारत की छत पर दिखे। सभी जवानों को जमीन पर उतरना था और इसके लिए उनकी तैयारी भी पूरी थी। बाद में एनएसजी के जवान फिर एक्शन में आए और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। जवानों के करतब के बीच उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां भी बजती रहीं। बेहद सतर्कता और एक्टिव तरीके से ये टास्क पूरा किया गया। कमांडो यहीं पर नहीं रुके, मॉक ड्रिल अभी भी बाकी थी। कमांडो हाथों में मशीन गन के साथ अपनी पोजीशन लिए हुए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाजे के दाईं और बाईं दिशा में मोर्चा संभालते हैं। अब होती है कमरे के अंदर जाने की तैयारी, क्योंकि अंदर आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया हुआ था और कमांडो उन्हें सही सलामत आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए मुस्तैदी से डटे हुए थे। इतने में कमरे का दरवाजा खोला गया। कमांडो एक दूसरे को कवर देते हुए कमरे में दाखिल हुए और आतंकियों को निशाने पर ले लिया और बाद में कमरे में बंधक बनाए गए लोगों को बारी बारी छुड़ाते हैं। इस तरह मॉक ड्रिल पूरी तरह कामयाब रही। एनएसजी और एटीएस के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। सीएम योगी खुद ये मॉक ड्रिल देखने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सीएम ने एक बार फिर कमांडो से बात की। उन्होंने कमांडो से पूरे ऑपरेशन को समझा।
कमांडो ने हालात और उस पर लिए जाने वाले एक्शन के बारे में सीएम योगी को विस्तार से बताया। एनएसजी कमांडो इससे पहले कई बार अपने जौहर दिखा चुके हैं। एनएसजी यूपी ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी समय समय पर इसी तरह अभ्यास करता है। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपनी तैयारियों को मूर्त रूप देना इस अभ्यास का मकसद होता है। आतंकी वारदातों से निपटने और बंधक बनाने जैसे हालातों में एनएसजी की फोर्स अपना एक्शन दिखाती है। एनएसजी की तैयारियों को परखने के लिए भी ये ड्रिल की जाती है। आतंक और अपहरण के खतरे को नाकाम करने के लिए साल 1984 में आतंक निरोधक बल एनएसजी का गठन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, खबरें लगातार जारी हैं।